जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में कुछ खास जानकारी के साथ। देखिए, मैंने पहले आप लोगों को वीडियो बनाकर बताया था कि जैसे ही कैंसिल हुआ एग्जाम तो सभी अब चिंतित हो गए कि रिजल्ट कैसे बनेगा, क्या आधार बनेगा। मैंने आपको ये बताया था कि रिजल्ट ऐसा ही कैंसिल नहीं किया गया है, आधार कैसे होगा, मूल्यांकन कैसे होगा, ये सरकार तय कर चुकी है, बट फैसला लेना बाकी है। तो फाइनली फैसला आ गया है। 9 को और 11 को देखा जा रहा है। ठीक है, 9 को और 11 को देखा जा रहा है आपके रिजल्ट के लिए। सरकार के द्वारा गाइडलाइन दे दिया गया है कि 9 का देखेंगे 10 के लिए और 12 के लिए 11 का देखेंगे। तो चलिए इसको विस्तार से जानते हैं क्या कुछ है। ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा। सरकार ने 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए तय किया फॉर्मूला जो है वो तय कर दिया है ना। 9वीं व 11वीं के अंकों के आधार पर होगा मूल्यांकन। 9वीं और 11वीं के अंकों के आधार पर होगा मूल्यांकन। ठीक है, और सारा कुछ बताऊंगा कि कैसे मूल्यांकन होगा। प्रैक्टिकल जरूरी है, इंटरनल असेसमेंट जरूरी है या नहीं है, या फिर जो मार्क्स से संतुष्ट नहीं है उसको क्या करना, सब कुछ आगे जानकारी है, ध्यान सुनिएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने के बाद राज्य सरकार ने इस परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए मापदंड तय कर दिए हैं। जो मापदंड था वो तय कर दिए हैं। इसके तहत 10वीं कक्षा के विद्यार्थी को 9वीं की परीक्षा तथा 12वीं के विद्यार्थियों को 11वीं की परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, जो भी अंक आपको 9 में मिला है और जो भी अंक 11 में मिला है उसके आधार पर किया जाएगा। मॉर्निंग में अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैं आप लोगों को बताया था और उसमें ग्रेड भी आप लोगों को बता दिया हूं, आप लोग देख लें उसको। ठीक है, कि A+A क्या है, आप वहां से मार्कशीट निकाल के, क्योंकि 9वीं और 11 का देखा जाएगा। ठीक, इसके आधार पर उन्हें अंक दिए जाएंगे। साथ ही व्यवहारिक परीक्षा, व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल परीक्षा तथा आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, के अंक भी जुड़ेंगे। प्रैक्टिकल भी और इंटरनल असेसमेंट में दोनों का अंक जुड़ेंगे। अब पूछेंगे सवाल कि सर प्रैक्टिकल जिसका नहीं हुआ, आगे वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है, वो स्वीकृति दे दी है। ठीक है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस आधार पर मूल्यांकन के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार करने तथा उसके अनुसार रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। इट मीन्स रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाली है। यह भी निर्णय लिया गया है कि जो विद्यार्थी मूल्यांकन की इस पद्धति से संतुष्ट नहीं है तो उनके लिए संपूरक परीक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी। अब जो भी संतुष्ट नहीं है, अगर ये रिजल्ट दिया जाता है बिना एग्जाम का, तो जो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको संतुष्टि नहीं होगी, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपना एग्जाम जो है फिर से दे सकते हैं। ठीक है, उनके लिए संपूरक परीक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो एग्जाम दे सकते हैं। 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की पिछले वर्ष क्रमशः 9वीं एवं 11वीं की परीक्षाएं जैक द्वारा ली गई थी और जैक द्वारा ही मूल्यांकन भी किया गया था। और इस आधार पर क्रमशः 10वीं एवं 12वीं के मूल्यांकन में कोई समस्या नहीं है। यस, ये कहा जा रहा है कि जो 10 और 12 का रिजल्ट दिया जाएगा तो पिछले साल जो है 9 का भी एग्जाम हुआ था और 11 का भी एग्जाम हुआ था, तो इस आधार पर कोई परेशानी नहीं होने वाली है। मीन्स 9 का और 11 का अगर मार्क्स देखा जाए तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दे दिए निर्देश दे दिए हैं कि इसी आधार पर जारी किया जाए। ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए बच्चों के हित में झारखंड एकेडमिक काउंसिल को 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने के निर्णय लिया गया है और उनके अनुसार जैक बोर्ड की भी इन दोनों परीक्षाओं का परिणाम CBSE एवं अन्य बोर्ड के साथ या पहले जारी किया जाएगा। ठीक है, पहले जारी किया जाएगा, यहाँ कहा जा रहा है, और जो हेमंत सोरेन के द्वारा कहा जा रहा है। तो पहले तो मुझे उम्मीद नहीं है, तो साथ ही अगर जारी कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और झारखंड बोर्ड से पंजीकृत छात्रों के हित में आवश्यक होगा कि अन्य सभी बोर्ड के साथ ही अथवा तुरंत बाद झारखंड बोर्ड का भी परीक्षाफल प्रकाशित हो। यस, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पहले ही मैंने बताया था कि कैंसिल अगर नहीं करती है तो यही सब प्रॉब्लम होने वाली है और यही सब के लिए आपको क्या कर दिया गया है कि कैंसिल किया गया है। और अब कहा जा रहा है कि CBSE के साथ साथ जो अदर बोर्ड भी हैं उनके साथ भी रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, ताकि बच्चों को भविष्य में नामांकन में या कहीं कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, परेशानी ना हो, ये कहा जा रहा है। आगे लिखा हुआ है, जो विद्यार्थी अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें मिलेगा परीक्षा देने का मौका।
और जैक तैयार करेगा मूल्यांकन की विस्तृत रूपरेखा। ठीक है, और जैक तैयार करेगा मूल्यांकन की विस्तृत रूपरेखा। अब आगे समझते हैं इसको कि क्या जो प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट का क्या होगा। जो प्रैक्टिकल की परीक्षा नहीं दिए हैं उनके लिए क्या मिलेगा और इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स कैसे मिलेगा। ठीक है, ये समझते हैं। अब प्रैक्टिकल एग्जाम वाले क्या करेंगे जिनका नहीं हुआ है। देखिए 91% स्कूलों में हो चुकी व्यवहारिक परीक्षा, प्रैक्टिकल परीक्षा हो चुकी है। ठीक है, 10वीं एवं 12वीं की व्यवहारिक परीक्षा 91% स्कूलों में हो चुकी है। जिन स्कूलों में यह परीक्षा नहीं हो सकी, जिसमें नहीं हो सकी है, वहां कोविड नियमों का अनुपालन करते हुए व्यवहारिक परीक्षा ली जाएगी। मीन जिनका परीक्षा नहीं हुआ है तो बी रेडी, आप तैयार रहें, आपका एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। और इंटरनल असेसमेंट में इनका होगा मूल्यांकन। जैक द्वारा विद्यार्थी को भेजे गए 5-5 मॉडल सेट पर विद्यार्थी को जो मॉडल सेट पेपर दिया गया था वो मॉडल सेट पेपर पर भी होगा। और स्कूलों में उपस्थिति, अनुशासन तथा कक्षाओं में सहभागिता, और जो इंटरनल असेसमेंट में जो मार्क्स मिलता है आपको, है ना, इंटरनल असेसमेंट मतलब कि आपका मार्क्स जो प्रैक्टिकल एग्जाम जब देते हैं तो प्रैक्टिकल एग्जाम में आपका जिसमें 20 का है, किसी में 10 का है, तो जो आप लिखते हैं तो उसमें आपका 5 मार्क्स है, या फिर आपके स्कूल में जो आपके व्यवहारिक है उसको देखकर आपको 5 मार्क्स दिया जाता है। तो वो इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल दोनों का मार्क्स आपको देखकर और आपका जुड़ेगा नंबर। ठीक है, जैक परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा एवं आंतरिक मूल्यांकन से मिलते हैं इतने अंक। क्या अंक मिलते हैं देखिए, माध्यमिक 10वीं परीक्षा के लिए अभी तो कुछ चेंज किया गया था। विज्ञान में जो आपका सैद्धांतिक परीक्षा है 80 अंक का टोटल नंबर रहता है, 80 अंक का, और जिसमें से आपको व्यवहारिक परीक्षा 20 अंक के दिया जाता है ना, 20 अंक का मिलता है। मीन्स 80 नंबर का आप एग्जाम देते हैं और 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलता है। ठीक, और अन्य विषय में 90 नंबर का है और 10 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलता है। ठीक है, और इंटरमीडिएट में जो साइंस वाले हैं उनको 70 का एग्जाम देना होता है और 30 उसको प्रैक्टिकल का एग्जाम मिलता है। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया है कि प्रैक्टिकल को भी और इंटरनल असेसमेंट को भी दोनों को देखा जाएगा, और आपका जो रिजल्ट है वो 9वीं और 11वीं के आधार पर बनेगा। साथ ही प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट को भी देखा जाएगा। अगर आपका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है तो आप टेंशन नहीं लें, आपका प्रैक्टिकल का भी एग्जाम लिया जाएगा फिर से, उसके बाद फिर आपको मार्क्स दिया जाएगा। ओके, और साथ ही साथ आज है सैटरडे, आज एक मीटिंग भी होने वाली है और इसमें ये पूरा कंफर्म तय कर दिया जाएगा और इसी पे रिलेटेड चर्चा करने वाली है कि क्या होना चाहिए और रिजल्ट कब तक देना चाहिए और मार्क्स जो है वो कैसे देना चाहिए, फिर प्रैक्टिकल का जो बच्चे बच गए हैं उसका एग्जाम कब से लेना चाहिए। सारी डिस्कशन आज होने वाली है, आज होने वाली है। अब तो ये तय हो गया कि आपका जो रिजल्ट है वो 9 का और 11 के आधार पर देखा जाएगा। और अभी तक आपने अपना 9 का 11 का रिजल्ट नहीं देखा है तो उनको निकालें और देखें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये मुहर लग गया है और जो हेमंत सरकार है, हेमंत जी हैं जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा स्वीकृति दे दिया गया है कि 9 का और 11 का और प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट, इसके आधार पर आपके जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ जानकारी कुछ भी आती है तो मैं आपको बता दूंगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।